स्वागत है आपका बोधिसत्व की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके मीलों मील की यात्रा जारी है। आज हम उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित अरोरा, यहाँ के पहाड़ी पर मौजूद सम्राट अशोक इनके लघु शिलालेखों की जानकारी लेने वाले हैं, जिनकी खोज सन 1961 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन एवं पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष गोवर्धन शर्मा और डॉक्टर S.N. राय इनके द्वारा की गई थी। संभवतः यह लेख प्राचीन व्यापारी मार्ग के करीब स्थित होकर इसी श्रृंखला में रतनपुरवा और सासाराम जैसे लघु शिलालेख मौजूद है। ऐसे भी तर्क लगाया जाता है कि इसी मार्ग से ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ यहाँ भगवान बुद्ध की यात्रा हुई थी। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले के अरोरा स्थली पर, जहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनका लेख है। इस लेख के सामने एक माँ भंडारी नाम का मंदिर है। यहाँ पर देखिए, ये जो स्थली है यह पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है और यहाँ पर जो लेख मिला है उस लेख की जो जानकारी है यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में जो है वो दी गई है। यहाँ पर कुल 11 लाइनें मिले हैं इस लेख की। तो यहाँ पर देखिए, ये हिंदी में जो लाइन आप देख पा रहे हो, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर दोनों भी दिया गया है और इस लेख की जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर इंग्लिश में भी जानकारी दी गई है। देखिए, अरोरा इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। देयर इज़ अन एंशिएंट शेरनी डेडिकेटेड टू भंडारी और बंदूरी देवी ऑन द हिल, जैसे वर्णन किया हमने। यहाँ पर देखिए, folk history tell that the great Mauryan emperor Ashoka also worshipped the goddess Bhandari Devi because at the distance about 200 meters in the northern side summit there hosts red stones inscription in Brahmi script and refer the message of service to humanity by Buddha. Inscription is also belongs to 300 BC. This is now in a 100 meter under the care of ASI. तो यहाँ पर जो लेख है, इस लेख के बारे में या फिर यहाँ पर संरक्षित किया गया, इसके बारे में जो है वे जानकारी दी गई है। और यहाँ पर जहाँ पर माँ भंडारी देवी का ये मंदिर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है यहाँ पर मतलब प्राचीन काल में यहाँ पर एक स्मारक रहा था, जहाँ सम्राट अशोक जो है वे आया करते थे, या इससे जो जानकारी है वो उन्होंने यहाँ पर दी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लेख है इस प्रकार से संरक्षित करके रखा गया है। और ये देखिए, ये जो लेख है यह सम्राट अशोक इनके राज्याभिषेक के 11वें वर्ष में लिखा गया है। ये पहाड़ी देखिएगा, ये पहाड़ी आपको यहाँ पर इस प्रकार की दिखाई देगी। तो यहाँ पर आमतौर पर लाल बलुआ पत्थर या फिर चुनार जो पत्थर है वे यहाँ पर पाया जाते हैं। और पास में यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर चुनार है। यहाँ पर ये आप रोड देख पा रहे हो, यहाँ पर पत्थरों की जो माइनिंग है वो की जाती है। बड़े बड़े पत्थर जो है वो काटे जाते हैं, लादी या फिर जो फर्शी हम जिसे कहते हैं वो बनाई जाती है। तो इन्हीं पत्थरों को जो है काटा जाता है। अभी इस क्षेत्र में लेक है हमें दिखाई देते हैं, इसी पहाड़ी पर ऐसी चट्टानें हैं यहाँ पे आमतौर पर। तो देखिए, यहाँ पर इस तली पर आए हुए इस लेक को यहाँ पर देखिए संरक्षित करने हेतु ये आधुनिक स्मारक जो है वो बनाया गया है। ऊपर देखिए चक्र लगाया गया है, फिर धम्म चक्र जो है वो आपको दिखाई देगा, आधुनिक है। और यहाँ पर ये देखिए एक रूम बनाया गया है। इस कक्ष के अंदर ये आपको फर्श दिखाई दे रहा है, इस फर्श के ऊपर यहाँ पर जो लेख है वो लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर लॉक लगाया गया है, एएसआई द्वारा इसे जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि लोग जो है इस लेख को नुकसान ना पहुंचाए। देखिए, इस लेख में जो 11 लाइन है उसमें पहली लाइन में सती और बीच में के जो वर्ड है वो मिटे हुए, आखिर में पीओ लिखा है, या फिर दूसरी लाइन में ध ई का सा, तीसरी लाइन में पल कम ते च, ऐसे तीसरी लाइन में ये लिखा हुआ है। और चौथी लाइन में एतन च पकल मते
अब 5वीं लाइन में अ मी स देव क टा, 6ठी लाइन में प ल क ई स म ई त्व न व स। इस प्रकार का जो लेख है वो आगे बढ़ता है और ये लेख जो है वो यहाँ पर मिटा हुआ है, इसके कारण यहाँ पर पूर्ण हमें नहीं दिखाई देता, इससे काफ़ी नुकसान पहुँचा है। देखिए इसकी जो पुतलियाँ है वो निकलती जा रही है। अब ये पत्थर देख पा रहे हो। सम्राट अशोक इस पहले लेख में ऐसे कहते हैं, पिछले 2.5 वर्षों से बुद्ध धम्म का अनुयायी हूँ और पिछले 1 वर्ष से संघ के सानिध्य में हूँ। और पहले सम्राट अशोक इनसे पराक्रम नहीं होते थे, लेकिन संघ के सानिध्य में आने के पश्चात और बुद्ध धम्म के सानिध्य में आने के पश्चात वे अधिक से अधिक पराक्रम जो है या फिर अधिक से अधिक सत्कर्म जो है वे करने लगे हैं और उनके सत्कर्म बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा सम्राट अशोक कह रहे हैं। और आगे सम्राट अशोक इस प्रकार की बात रखते हैं, पहले देव जो है सामान्य मनुष्यों से मिलाप नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके इस पराक्रम के कारण, प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके कारण यहाँ पर जो देव है वे सामान्य लोगों से मिलाप करते हैं और ये जो है सामान्य से सामान्य और उच्च से उच्च जो व्यक्ति है वे यह स्थान प्राप्त करता है, वे सत्कर्म प्राप्त कर सकता है, ऐसी जो जानकारी सम्राट अशोक कहते हैं। और ये जो लेख है यहाँ पर 2 से 256वें पड़ाव पर लिखा गया है और ये जो लेख है उनके महामात्राओं द्वारा लिखा गया है। और ये जो लेख है चट्टानों पर या फिर जहाँ पर शिला हो या फिर जहाँ पर गुफाएं हो वहाँ पर लिखवाने चाहिए। और यहाँ पर ये लेख जो है यहाँ पर सप्तमी के समय पर पढ़े जाने चाहिए या फिर 2 से 3 माह में एक बार पढ़ी चाहिए। इस प्रकार की जो जानकारी है यहाँ पर सम्राट अशोक ने दी है और साथ ही साथ ये लेख पढ़ने के कारण जो पढ़ेगा उसकी जो उन्नति होगी, उसका विकास होगा, 1.5 गुना विकास होगा, ऐसी जो जानकारी है यहाँ पर सम्राट अशोक इन्होंने इस लेख में लिखी है। यहाँ से अभी लगभग 150 से 160 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर सासाराम नाम की स्थली है जो कि कैमूर की पहाड़ी आती है यहाँ पर बिहार में। तो वहाँ पर इसी प्रकार का सम्राट अशोक का जो लेख है वे लिखा गया और यहाँ से वाराणसी जो है लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी मार्ग पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने यह जो लेख है वे लिखे हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। यही जो मार्ग है आगे तक्षशिला की ओर जाता है और यही जो मार्ग है आगे मगध की ओर जाता है। तो आज हमने इस प्रकार से यहाँ पर ये अहरोरा जो है, अहरोरा का यह जो पुरातन स्थल और ये जो लेख है वो देखा है। लेक हालांकि हम अंदर जाके नहीं देख पाए क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो लॉक लगाया गया है और जितना ये लेक महफूज होगा, जितना ये लेक सुरक्षित होगा, उतना ही हमारा जो इतिहास है वे लंबे समय तक बना रहेगा और हमारे जो आने वाली जो कौम है वो अपना इतिहास पढ़ पाएगी, जान पाएगी और समझ पाएगी। एक महान सम्राट हुए थे और उस महान सम्राट ने ऐसे चट्टानों पर, स्तंभों पर या फिर गुफाओं में लेख जो है वे लिख के रखे हैं ताकि जो लोग हैं वे सद्धम्म के मार्ग पर चले और सद्धम्म के मार्ग पर चल उनका भी कल्याण हो, उनका भी मंगल हो। इस प्रकार की जो बात है यहाँ पर सम्राट अशोक रखते हैं। मुख्य लेख से करीबन 200 फीट की दूरी पर यहाँ पर देखिए एक लेख जो है वो अंकित किया गया है। देखिए वहाँ पर मुख्य स्थान है और जिसका वर्णन यहाँ पर ASI ने किया है। इस स्थली पर जो है सम्राट अशोक जो है वे आए थे यहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने भंडारी देवी का वर्णन किया है। उसके रिगार्डिंग ये जो लेख है वे बताएं। यहाँ पर भंडारी देवी का कोई भी वर्णन नहीं आता, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो लेख है ये लेख आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए ये पहला जो वर्ड है ये थ भी हो सकता है या फिर ब भी हो सकता है। उसके बाद यो, उसके बाद यहाँ पर देखिए ए दिखाई देता है और आगे जो है वो वर्ड है, वो मतलब वो ये है अंक है, वो शायद से हम देखेंगे। और इसके आगे म व दे च व इस प्रकार का लेख है और इसके आगे ह और हंग ल क म और ये जुड़ा हुआ शब्द है।
तो ये म है और ऊपर का जो वर्ड है वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, न भी हो सकता है। और यहाँ पर ने, अ ल क म न ने, और आगे वर्ड है लेकिन वो ये हुआ है, तो वो मिटा हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो लेख है वो आपको लाल चट्टान के ऊपर जो है वो दिखाई देगा। और वहाँ पर भी हमने देखा तो वहाँ पर भी जो लेख है वो अंदर आपको वहाँ के जो भूरी हुई चट्टान, उस भूरी हुई चट्टान के ऊपर लेख जो है वो लिखा गया है। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो सम्राट अशोक के जो लेख है वे मौजूद है, और यहाँ पर इससे भी जो सुरक्षा है वे देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये इसी प्रकार से खुला जो है वो दिखाई देता है।